गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खुश होंगे और मेरी स्टोरी में थोड़ा सा गैप के लिए इरिटेटेड होंगे, तो उसके लिए मैं सॉरी। कुछ काम था मुझे। मैं जैसे कि बता रही हूँ, मुझे काम था, बट वो क्या काम था मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मुझे किसी के शादी फिक्स हो रही थी और उनके साथ जाना था, तो ये काम था। इसलिए मैंने स्टोरी रिकॉर्ड नहीं किया और मैं पोस्ट नहीं कर पाई, और मैं घर से वापस भोपाल आई हूँ, तो इस वजह से ये सारा नाटक हुआ। तो चलिए, अब ये सारा रीज़न बता दिया, तो चलिए आगे बताते हैं कि आगे स्टोरी में क्या हुआ था, क्योंकि स्टोरी के बिना मज़ा नहीं आएगा ना। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं आगे हुआ क्या था। क्या कहानी में रुख आया, क्या मोड़ आए, क्या लोग कहे, क्या आसपास के कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो स्टोरी में बढ़ते हुए आपको बताते हैं प्रीवियस पार्ट में क्या हुआ था। तो प्रीवियस पार्ट में कुछ ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा ही बता देते हैं कि क्या मैटर हुआ था। जो कंगना होती है ना, वो अपने ज्वेलरीज रिमूव कर रही होती हैं, उतार रही होती हैं, तो उनको हेल्प करती हैं सनी। हेल्प करने के बाद उनको उनके ज्वेलरी रिमूव करने में उनकी मदद की होती है, बट अब वो दोनों की नज़रें धीरे धीरे एक चुपके चुपके एक दूसरे को देखे जा रही होती हैं। दो दिल मिल रही हैं चुपके चुपके, ऐसा वाला सीन हो रहा होता है कि दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, मगर एक शर्म, एक हया उनकी आंखों में दिख रही होती है। उनके होठों की मुस्कान ये बता रही होती है कि उन दोनों को शर्म आ रही है, और धीरे धीरे दोनों ही शर्मा रहे होते हैं। क्यों, किस लिए? भाई सबको पता है कि नई नई रिलेशनशिप में शर्म तो आती है। इनकी ये शर्म, ये हया, ये नूर गजब का होता है। इनकी मोहब्बत का खुमार, ये बेकरारी अजब से धीरे धीरे रंग बदल रही होती है। इनकी मोहब्बत में वो सुरूर आ चुका होता है। दोनों एक दूसरे से नजरें मिलाए बिना रह भी नहीं पाते हैं और चुरा भी नहीं पाते, ऐसा वाला। मगर उसी दौरान आगे हम बताते चलते हैं कि उसी दौरान कंगना का फोन बजता है, और इन दोनों के बीच में ये जो एक चीज हो रही होती है ना, एक प्यार का स्टार्टिंग हो रहा होता है, वो ड्रॉप, मतलब जैसे ही वो फोन पे नाम देखती है, तो नाम देखती है, तो उसके दिल का ये जो ख्याल था ना, जो उसके दिल में जो आ रहा था, जो ये समझने की कोशिश कर रही थी, अब अपने फ़ोन को उठाती है, और फ़ोन को उठाते वक्त ये अब वो सोच रही होती है कि कैसे रिप्लाई करे, कैसे रिप्लाई करे, क्या कहे। अभी उसके पास कुछ शब्द नहीं होते हैं, कुछ कहने को होता नहीं है, क्या कहे। उसको ये भी ना समझ आ रहा होता है कि कुछ तो उन दोनों के बीच में आ रहा है, या कुछ तो हो रहा है। उन दोनों की मोहब्बत एक दूसरे के लिए धीरे धीरे उन दोनों के दिल में जगह बन रहा होता है एक दूसरे की, क्योंकि सनी इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी उसको कुछ नहीं कही होती है। जब वो कुछ कुछ कह ही नहीं रही होती है, तो सबके दिल में ये आता है कि ऐसा क्या हो गया। दोनों के दिल का ये ख्याल होता है कि ऐसा क्या हो गया, हमें पता होते हुए भी हम उसको कुछ कह नहीं पा रहे हैं। हमें समझ आ रहा है कि वो हमारे जिंदगी में तबाही और
दर्द लाने की तैयारी में है, फिर भी हम उसको कुछ कह नहीं पा रहे हैं। ये कैसा, मतलब ये क्या है? प्यार का नशा मेरे दोस्त ऐसा ही होता है, जब चढ़ता है तो धीरे धीरे सर चढ़ के बोलता है और हमें समझ नहीं आता कि कौन सा नशा है। तो इधर कंगना जब वो फोन पे जब नंबर फ्लैश हो रहा होता है तो वो अपना फोन उठाती है और धीरे से रूम से बाहर चली जाती है। जब वो रूम से बाहर जाती है, सनी पूछती भी नहीं है कि तुम क्यों बाहर जा रही हो या क्या रीजन है, तुम्हें कुछ कहना है, तुम्हें कुछ बताना है, या तुम क्या कुछ मेरे दिल की सुन रही हो। नहीं, मोहब्बत है यार, ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा। दोनों को समझने में जो वक्त लग रहा होता है, तब तक उसकी डोर पे नॉक होता है। जब वो नॉक होता है तो वो काका होते हैं, उनके घर का नौकर, जो सनी होती हैं, वो उनको काका कह के बुलाती हैं। जब उनको देखती हैं अपने गेट पे तो काका खड़े होते हैं, तो कहती काका क्या हुआ, अंदर आइए। जब वो काका अंदर आते हैं तो कहती हैं कि क्या हुआ काका, इतनी देर रात आप मेरे रूम में। तो कहते हैं कि बेटा मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो कहती हाँ काका बोलिए, आप इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं। तो कहते हैं कि बेटा मुझे ना मेरे पोते के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, उसको कॉलेज में एडमिशन कराना है और मेरे पास पैसे नहीं है। और वो बोल रहा था कि एडमिशन नहीं हुआ तो वो आत्महत्या कर लेगा। सानिया पूछती हैं कि काका आपका ये पोता जो है कितने साल का है। तो कहते हैं काका कि बेटा 18 साल का है। तो मतलब अभी स्कूल में होगा ना। जब काका बता रहे होते हैं ना तो सानिया बड़े ध्यान से सुन रही होती है। कहते कि इतना एज में छोटा है और इसको ऐसे बातें कैसे। कहती बिटिया मैं क्या बताऊं, मैंने अपने पोते को बहुत शान से पाला है, मगर अब लग रहा है कि वो शान और उसके ख्वाहिश पूरे करते करते मैंने ये बात तो ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने अपने बच्चे में कितना गुरूर भर दिया है। अच्छा ठीक है काका, एडमिशन कराना है ना, फीस भरनी है, सॉरी फीस भरनी है ना। तो कहते हैं कि हाँ बेटा। तो कहते हैं किस कॉलेज में है। वो कॉलेज का नाम पूछती है। कहती कि ठीक है, मैं आप रुको 2 मिनट दो। वो अपना फ़ोन उठाती है, वो कॉल करती है। कॉल करने के बाद अपने मैनेजर को बोलती है और कहती है कि इस कॉलेज में फीस भर दो। तो कहती कि मैम वो, तो क्या मैम वो, अ, मैम अ, आगे बोलो क्या हुआ। तुम्हें पता है ना कि अगर मेरा कोई टाइम वेस्ट करता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैम वो, कंगना मैम ने आपके सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए। कहते क्या। हाँ, वो उन्होंने फ़ोन करके मुझे अभी बोला कि आपके सारे अकाउंट्स, फैमिली के सारे लोगों का अकाउंट्स फ्रीज कर दिया जाए, बिना पूछे उनसे 1 रुपया किसी को ना दिया जाए। कहते हैं कि ठीक है, अ, एक काम करो, मेरा पर्सनल अकाउंट जो है उसमें कुछ पैसे पड़े हुए हैं, वो पैसे निकालो और फॉर्म भर दो, जमा कर दो फीस। ठीक है। तो कहते हैं ठीक है मैम। काका आप जाओ, हो जाएगा आपका काम।
काका कहते धन्यवाद बेटी, मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारूंगा, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे शुक्रिया कर। लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या बोलते हैं, मगर तुम जैसा दयालु कोई नहीं है इस दुनिया में। तुमने क्या क्या नहीं झेला है, मगर तुमने उफ तक नहीं किया। मैंने देखा अपने आंखों से तुम्हें। खुश रहो बेटी, सदा खुश रहो। वो कहते हुए चले जाते हैं जो काका होते हैं। जो काका होते हैं वो अपने वर्ड्स, उनको आशीर्वाद, उनके लिए उनके दिल में जो प्यार दिख रहा होता है, जो ईमानदारी दिख रही होती है, सनी को बहुत अच्छा लगता है। काका के जाते ही अपना लैपटॉप हटाती है और वो गुस्से में निकलती है अपने कमरे से। और गुस्से से निकलती है तो देखती है कि कंगना बालकनी पे खड़े होके किसी से बात कर रही है। वो जाती है और उसका फोन उसके हाथों से छीन के कट करते हुए उसको टर्न करती है। कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कंगना, तुमने मेरे फैमिली का अकाउंट फ्रीज कराने की। तुम्हें जो करना है, जो कुछ भी करना है, मेरे साथ करो। मेरे फैमिली वालों के आसपास भी तुम फटकी ना कंगना, तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी। समझ आया? कि और अच्छे से समझाऊं? वो गुस्से में उनका फोन छीन के कंगना को कितने करीब लेके खड़ी हुई होती है, उनको पूरे बाहों में टाइटली उनके कमर से उनको अपनी तरफ खींचे हुए रहती हैं। और इतने करीब दोनों का फेस होता है, उसके फेस के इतने करीब आके ये वर्ड्स बोलना तुम्हें शायद याद नहीं है कंगना कि मैं वही सनी हूँ जो तुम्हें शादी करने पे मजबूर कर दिया था। मुझे वो सनी बनने पे फिर से दोबारा मजबूर मत करना कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर जाऊं या तुम्हारे फैमिली वालों के साथ। अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रही तुम्हारे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पता नहीं है तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। मुझे बस 2 सेकंड लगेगा। ट्रायल देखोगी? रुक जाओ, दिखाती हूँ उसको। अपने जो करीब लाके खड़ा की होती है उसको दोनों हाथों से छोड़ते हुए अपना फोन अपने पॉकेट से निकालती है कि देख डेविड, तुम्हें एक फोटो भेज रही हूँ, शूट कर दो उसको। तो जब ये बोलती है, वो वही राहुल होता है जो अचानक से उसके कंपनी से गायब हो चुका होता है, जो बहुत वक्त से राहुल को जो ढूंढ रही होती है, जो उसका फ्रेंड होता है, बचपन का यार होता है, जो उसकी जगह लेके वो शाश्वत अग्रवाल बन के घूम रहा होता है, वो वही राहुल होता है। डेविड, मैंने एक फोटो भेजी है, चेक करो। और इसे तुम पहचानती हो कंगना? कहते कि डेविड बस 2 मिनट में लगाती हूँ ना, उसको बस ब्लैंक पॉइंट पे लिए रहो। डेविड बोलता ठीक है मैम, रख देता हूँ फोन। और कहती कि इसको पहचानती हो, ये कौन है? याद आया कुछ कुछ, दिमाग के धूल उड़े। ये तुम्हारा वही खोया हुआ भाई है राहुल, जो जिसको तुम मरा हुआ समझती हो। 2 मिनट, चुटकियों में ये तुमको ना पता है कहाँ मिलेगा? हॉस्पिटल के मर्चुरी घर में मिलेगा। वहां पे जाके तुमको क्या करना पड़ेगा? इसका क्रियाक्रम। तो अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे भाई के साथ कुछ गलत हो या तुम्हारे फैमिली के साथ कुछ गलत हो, तो
तुरंत कॉल करो और बैंक वालों को सीधे सीधे वर्ड्स में बोलो कि मेरे घर वालों का अकाउंट अनफ्रीज करें। नहीं तो तुम्हें पता है कंगना कि मैं कितनी बुरी हूं। सोए हुए शेर को मत जगाओ, भलाई इसी में है। तो कहते कि क्या क्या बोले जा रही हो शनि, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तो कहते कि बस मेरा दिमाग और खराब हो उससे पहले तुम कॉल करो। जब वो फोन दे दिया, लो करो फोन, जो छीनी होती है। कहते कि लगाओ फोन। कंगना फोन वो करती है, कहती कि अग्रवाल फैमिलीज के सारे अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाए। कहते ठीक है मैम, बट आपने तो अभी तो फ्रीज करने के लिए बोला। तो कहती कि नहीं, अभी अनफ्रीज कर दो। वो अनफ्रीज कर देते हैं, अनफ्रीज हो जाता है। अनफ्रीज होने के बाद सुनो कंगना, तुमको मेरे साथ तुम्हें जो दल आए, जितना आए, जो करना हो तुम कर सकती हो, मगर मेरी फैमिली वालों को तुमने छेड़ा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं ईशानिया शाश्वत यशवर्धन अग्रवाल हूं, या यूं कह ले शानिया यशवर्धन शाश्वत अग्रवाल। इतना औकात में छोटी नहीं कि कोई भी आया और उसका नींव हिला के चला जाए। अगर तुम मेरे घर पे एक दिन का खटकाओगी तो मैं तुम्हारे घर पे पहाड़ तोड़ डालूंगी। मैं शांत हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो दिल आए वो करोगी। समझी माय स्वीट हार्ट? मैंने तो तुम्हें समझा था कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, माय डियर लवली वाइफ। अभी इस घर में हो और इस घर में शनि यशवर्धन शाश्वत अग्रवाल है, जो तुम्हें अपनी मनमानी करने नहीं देगा और तुम कर भी नहीं पाओगी। उसके शोल्डर से उसको धक्का देती है और 2 कदम वो और पीछे हो जाती है कंगना, और वो बस देखती रह जाती है। सानिया वहां से टर्न होती है और चली जाती है। जाने के बाद कंगना सोचती ये अपने आप को समझती क्या है, जो मन करता है वो करवाती है। वो उस वक्त चुप रहती है, फिर वो फोन लगाती है अपने पिताश्री को, मतलब जो उनके पिताजी होते हैं। वो उनको सर कह के बुलाती है। सर, ये गड़बड़ हो गई है। तो कहते हैं क्या गड़बड़ हुई है बेटा? तो जो अकाउंट अपन ने फ्रीज कराया था, सनी ने अनफ्रीज करने को बोला। तो कहते हैं कि क्यों? उसके कहने से क्या होता है, अब प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे है तो तुम अपने मन का कर सकती हो। तो कहती हैं कि पर सर वो कहा कि मैंने बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, पापा बोलो। तो कहती कि हाँ पापा, वो राहुल मिल गया है। तो कहता है कि राहुल, अ, कैसे, कहाँ है वो? मैंने अभी देखा पापा। मैं मैं उसने मुझे प्रूफ्स दिए हैं। उसने सारे उसके बर्थ सर्टिफिकेट से लेके सब कुछ, उसका डीएनए टेस्ट तक सब कुछ करवाया उसने। और वही मेरा भाई है पापा, आपका बेटा। और उसके सर पे बंदूक रख के उसने मुझसे अनफ्रीज सारे अकाउंट कराए हैं।
तो उसके पापा जो होते हैं कहते हैं कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, इतना मत सोचो, ठीक है, तुम्हारा भाई मिल गया, मेरा बेटा मिल गया, मैं बस उसको देखना चाहता हूँ, कंगना, मैं बस देखना चाहता हूँ मेरा बेटा कैसा है, किस तरह से दिखता है। तो कहते हैं कि ठीक है पापा, मैं भेजती हूँ। उसकी फोटोज जो होती है ना, उसके पास होती है, राहुल के कॉलेज के दिनों की होती है, तो वो भेजती है। कहती है पापा ये है, ये राहुल है, ये मेरा भाई। पापा जब भेजने के बाद वो मैसेज कर रही होती है, तो कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, इतनी छोटी सी चीज़ से हमने इतनी बड़ी चीज़ से पाली है, कोई बात नहीं। नहीं पापा, इस सनी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और फोन रखती है गुस्से में तिलमिलाते हुए, क्योंकि उसका गुस्सा ना, पता नहीं क्यों, इन दोनों में जो एक लम्हा जो होता है, इन दोनों में जो प्यार का एक क्रिएट हुआ होता है, दोनों चोरी चोरी एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देख रहे होते हैं। मगर अचानक से उसके फादर का कॉल आने के बाद वो सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। वो उसके मन में जो प्यार पनप रहा होता है सनी के लिए, या सनी के मन में कंगना के लिए जो प्यार पनप रहा होता है, ये यूं कह ले कि एसिड डाल दिया हो किसी ने ये कांड करके। कविता जो होती है वो सनी को कॉल करती है। सनी को कॉल करने के बाद कहती कि जीजू मुझे माफ कर दो। तो कहती है कि क्यों सनी, पूछती है कि क्यों, क्या हुआ कविता। तो ये सब कुछ मैंने किया है। तो सनी कहती है कि नहीं कविता, तुमने ये सब कुछ नहीं किया, तुमने कंगना के कहने पे किया है, तुमने अपने मन से कुछ नहीं किया। और मुझे पता है, मुझे भरोसा है तुम पे कि तुमने कंगना को अपनी तरफ से समझाया ही होगा, करने से रोका ही होगा। उसको यूं इस तरह से बिखरने का ओपिनियन तुम्हारा नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि इतना भरोसा कैसे है जीजू। तो कहती हैं भरोसा नहीं है, मैं तुम्हें जानती हूँ, और जिस इंसान को आप दिल से जानते हो उस पर डाउट नहीं आ सकता। तो खैर तुम ये सब मत सोचो और सो जाओ, सुबह बात करेंगे। ये कह के फोन रख देती है। तब तक सनी आवाज आती है, वो टर्न होती है। बोलो माय लव, मेरी इतनी याद आई कि तुम पीछे पीछे फिर से वापस चली आई। उसके पास 2 कदम बढ़ाते हुए बोलती है, तुम कितने एहसान फरामोश हो। हाँ, कितने। मैंने जब तुम्हें बताया है कि ये सारी चीजें मेरी हैं, तो तुम मुझसे वेट। कंगना, मैं ये मना नहीं कर रही कि ये तुम्हारा है या मेरा है, जो मेरा है तो तुम्हारा ही तो है। मगर जो तुम्हारा है वो मेरा क्यों नहीं हो सकता। हो सकता है ना। तो उसमें मेरा तेरा क्या है कंगना, सब हमारा है। जब कंगना को इस तेवर से बोलती है, कहती कि कंगना शायद तुम भूल गई हो कि मैंने तुमसे शादी की है। जो प्रॉपर्टीज तुम्हारे पास है तुम मुझसे मांग लेती ना। तुम्हें इस तरह से मुझे साइन कराने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं ऐसे ही साइन कर देती। एक बार मुझसे कहती तो, मगर मैं देखना चाहती थी कि तुम कितना नीचे गिर सकती हो। मुझे पता था कि तुम मेरे भाई से जब शादी करना चाहती हो, किस वजह से करना चाहती हो। लीगली तो मैं तुम्हें अलग नहीं कर पाती ना, अपने भाई की जिंदगी से निकाल नहीं पाती। और अंश इतना बेवकूफ है
कि तुम्हारे दिल में जो आता तुम वो करती चली जाती। इसलिए मैंने तुमको अपने भाई के रास्ते से निकाला, बोले तुमको अपने गले में बांध लिया। मुझे लगा कि तुम मेरा इतना सेवा, इतना केयर कर रही हो। आई थिंक मैं तुम्हारे बारे में गलत सोच रही हूँ, मगर वो मेरी सोच गलत थी। तुमने ये चीज आज प्रूफ की है कि तुम सही नहीं थी। और उनकी बातें ये कोई सुन रहा होता है बहुत ध्यान से, बड़ी गौर से। और मेरा भाई इतना मासूम है कि तुम जो कहती, जैसे कहती, वो मानता चला जाता, खुद को बर्बाद करता चला जाता। मैं वो नहीं हूं। तुम्हारी गलती नहीं है, बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब तुमसे शादी होगी तो तुम इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार हो जाओगी। मुझे लगा कि छोड़ के चली जाओगी, मगर शिट, गलत हो गया, मेरी सोच गलत हो गई। पहली बार तुमने एक्सेप्ट कर लिया इस रिलेशनशिप को और तुम रहने लगी। फिर मेरे दिमाग में आया कि जिस लड़की को मुझसे प्यार नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरे साथ क्यों रुकना चाहती है? क्या रीजन हो सकता है? क्या बात हो सकती है? फिर मैंने डेविड को बोला। मुझे ये बात हमेशा खटकती थी, जब भी तुम साथ होती, तुम जब भी पास होती, कोई ऐसे कैसे इतना सब कुछ एक बिना किसी रिश्ते को निभाने के लिए तैयार हो जाएगा। पति पत्नी में एक रिश्ता होता है जुड़ने का, जुड़ाव का, फिजिकली, मेंटली। हम दोनों में तो कुछ नहीं है। तुम्हें मुझसे तो कुछ नहीं मिल रहा, तुम क्यों रहोगी मेरे साथ? मेरे दिमाग में ये चीज चुभती रही, चुभती रही, चुभती रही, चुभती रही, चुभती रही, नासुर की तरह। एक दिन मैंने बोला डेविड को, पहले जिसको मैंने हायर किया था, वो तुम्हारा भाई था, राहुल। मैंने उसको बोला, उसने पता लगाया तो उसने ये बोला कि नहीं, सब कुछ ठीक है। मैंने उसकी बात मान ली, मगर मुझे शक कब हुआ, जब राहुल तुम्हारा बचपन का फोटो लेके अपने वॉलेट में रखा था। और मैंने उसका वॉलेट कब देखा, ये तो मैं नहीं बता रही। जब मैंने उसके वॉलेट में तुम्हारा बचपन का फोटो देखा, मैं समझ गई कि कुछ तो कनेक्शन है। डेविड ने सारे प्रूफ्स ला के दिए। तुम्हारे डैड जो जेल में थे, मैंने वहां से सैंपल कलेक्ट करवाया और डीएनए टेस्ट करवाया। अचानक से राहुल गायब हो गया। कहाँ गया? आई डोंट नो। इतने सालों का दोस्त अचानक से गायब हो गया। समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। फिर जाके मुझे पता चला वो तो तुम्हारा भाई है। तो अब जाके मुझे समझ आया कि तुम कितनी गलत हो। ये सब कुछ पता होने के बाद भी मैं ये देखना चाह रही थी कि तुम कितना नीचे तक गिरोगे। तुम्हें ये लगता है कि ये जो शाश्वत मेंशन है, ये तुम्हारा है? जो इतने सारे बिजनेस एम्पायर्स हैं, ये तुम्हारा है? तो मैडम कंगना, बहुत जल्दी मैं तुम्हारा ये भरम भी दूर कर दूंगी। और उस वक्त तुम्हें बहुत ज्यादा गिल्टी फील होगा और उसके सामने खड़े होके उसके जो हार्ट साइट होता है उस पर टैप करते हुए बोलती उंगलियों से, फिर तुम इस दिल को समझा नहीं पाओगी कि कितने लोगों के साथ तुमने गलत किया। और तब तुम्हें पछतावा होगा, और बहुत होगा। उस वक्त तुम्हारे पास कोई नहीं होगा। जो अभी तुमने रिश्ते यहाँ पे बनाए हैं, इनफैक्ट मेरी माँ, पिताजी, दादाजी, दादी जी, चाचा, चाची,
अंशु सब कुछ एक चुटकियों में गायब हो जाएगा और फिर उस वक्त मैं तुमको अपने घर से थक के मार के निकालूंगी। कैसा लगा मेरा प्लान मिस कंगना माय डार्लिंग? नो सॉरी मिसेस कंगना। आपका प्लान जानने के बावजूद मैंने कुछ नहीं बोला। मुझे लगा कि तुम्हें गलतफहमी है, दूर हो जाएगा। तुम्हें घर वालों के साथ इतना कन्विंस देखा तो मुझे लगा नहीं, तुम्हें कुछ बात है, तुम गलत नहीं हो सकती। तुम्हारी गलतफहमी दूर करने के चक्कर में तुमने तो मेरे घर वालों की गलतफहमी दूर कर दी। अब मुझे तुमको लेके कोई गलतफहमी नहीं है, बल्कि यकीन है कि तुम एक बेहद ही गिरी हुई लड़की हो। जब वो गुस्से में बोलती है तो कहती कि सनी, कहती क्या सनी, क्या सनी कर रही हो तुम? हाँ, चुपके से मेरे घर में दाखिल हुई, मेरी जिंदगी में दाखिल हुई, मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए, और तुम अभी भी मुझसे नजरें मिला के और मुझे ऊंची आवाज में मुझसे बात करने की कोशिश कर रही हो। मेरे घर में मेरे पैसों पे तुम्हें करने दिया मैंने ये, तुमको तुम्हारी नजरों में गिराने के लिए। मुझे पता था कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम से तुम्हारे नाम पे सारी चीजें ट्रांसफर होंगी। मैंने किया बिकॉज एक टाइम पे फिर से मैं तुमसे वापस छीन सकूं। तुम सबको तो यही तो आता है, तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हारे दादा ने, मेरे पापा मेरे दादा से छीना और तुम मुझसे छीन रही हो। अच्छा, तुम्हारे पास था तो तुमने मुझसे मांगा क्यों नहीं? तुमने चुराया क्यों? मुझे बिना बोले क्यों लिया? बताओ कंगना, बताओ। जैसे को तैसा तुम लोगों ने मेरे दादाजी से लिया, मैंने तुमसे लिया, बात बराबर हो गई। ये देखिए, अच्छा ऐसे बात बराबर होती है, ठीक है। चलो मैं तुमको एक और पेपर दिखाती हूँ। वो अपना कबर्ड खोलती है और एक पेपर निकालती है। क्या देखिए, पढ़ो इसमें क्या लिखा है। जब वो पढ़ रही होती है उसकी आंखें चौड़ी हो रही होती हैं। उसकी आंखें इस तरह से चौड़ी हो रही होती हैं कि वो सोच नहीं पा रही होती कि क्या करे। उसमें लिखा होता है कि जो उनकी माँ जी हैं, जो शालू जी हैं, उन्होंने लोन लिया है। वो लोन किसने चुकाया है? सानिया सानिया यशवर्धन शाश्वत अग्रवाल ने। तो ये लोन अमाउंट जो है किसको मिलना चाहिए? तो उस लोन अमाउंट में ये सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो सोचो खिलाड़ी कौन? रही बात कंपनी की, तो कंपनी मेरे नाम पे है ही नहीं करना। अकाउंट्स मेरे नाम पे है, कंपनी तो डैड के नाम पे है। जब वो ये सुनती है उसको झटका सा लग जाता है कंगना को, और कहती है कि कंगना कंगना कंगना, मैं इतना बड़ा एम्पायर चला रही हूं तो तुम्हें कैसे लग सकता है कि मैं इतनी बेवकूफ हूं? नहीं, मैं जानना चाहती थी कि तुम्हारी असलियत क्या है। उसी वक्त मैं समझ गई थी, ये जो मेरी चुटकियां जो बज रही ना, उसी वक्त समझ गई थी जब तुमने इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया था। मुझे तभी समझ आ गया था कि दाल में तो कुछ तो काला है भाई। कंगना चुप होकर सुन रही होती है। उसके पास अब कुछ ऑप्शन ही नहीं होता है। कागज उसके हाथों से लेती है और फिर रख देती है। और हाँ, इस पेपर को फाड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसकी
इसकी कॉपीज ना मैंने बहुत सारी बनवा के रखी, ये तो बस कॉपी है। तो समझ में आया कि मैंने क्या क्या करके रखा है। तब अचानक से दरवाजे पर नॉक होती है, टिक टिक करके, लाइक ठक ठक करके। जब ठक ठक करके इन दोनों की बातें वहीं पर स्टॉप हो जाती हैं और सनी जाके दरवाज़ा खोलती है, कहती है कि अंशु तुम यहाँ? तो कहती है कि दी तो कहती है कि अंदर आओ। अंदर अंशु आके खड़ी होती है और कहती है कि दी वो, तो कहती है कि हाँ बोलो, तो भाभी ने बताया होगा आपसे। तब उसको वो बातें क्लिक होती हैं कि हाँ, डेविड से मैंने बोला था उस बंदे के बारे में पता करने के लिए कि ये विवेक है कौन और क्या कर क्या करता है ये। विवेक के बारे में सब कुछ पता लगाने को बोलती है। फिर वो डेविड को फिर एक बार फोन लगाती है, कहती है डेविड मैंने तुमको एक जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन निकालने को बोला था, तुमने निकाला? तो कहते हैं मैम मैंने कब का मेल कर दिया, आपने मेल चेक नहीं किया? तो कहती है कि नहीं मैंने मेल कर दिया है आपको, आप चेक कर लो। तो कहते हैं ठीक है मैं करती हूँ। वो फ़ोन रख देती है और फ़ोन रखने के बाद मेल चेक करने लगती है। उसकी फैमिलीज़ में वो एक लौता बेटा होता है, माँ बाप होते हैं और उसकी एक छोटी सी कंपनी होती है। सब कुछ वो सारे डिटेल देख लेती है, कॉलेज का स्टूडेंट होता है, सब कुछ टोटल। उसको क्लब जाने की आदत है, सारी बुरी हैबिट्स उसमें शामिल होती हैं, सब कुछ लिखा होता है, कब से कब कहाँ जाता है, कब से कब किससे मिलता है, सब कुछ टोटल डेविड ने उसको डिटेल भेज दी होती है। कहती है कि ठीक है अंशु तुम डरो मत, सब ठीक हो जाएगा और उसके पास जो वीडियोस है मैं लेके आऊंगी, मगर तुमको घर पे कुछ बताना नहीं है। मैं जाती हूँ और मैं लेके आती हूँ। तो नहीं दी मैं भी चलूँगी, वो बहुत खतरनाक है दी। कहती कि नहीं बेटा कुछ नहीं होगा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। और कंगना को एक लुक देती है और वहाँ से चली जाती है। अंशु जो होती है आके कंगना के गले लग जाती है और कहती है भाभी सब ठीक हो जाएगा ना? तो कहती है हाँ बेटा सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी दी है ना, पता है ना वो सब ठीक कर देती है। तो कहती है हाँ, कहती है कि मैं भी इसको ठीक कर डालूंगी, इसकी अक्कड़ मैंने ना तोड़ी ना, मेरा नाम भी कंगना नहीं। और वो दोनों के बीच में जो एक प्यार का शुरुआत हुआ होता है ना, उस पे एक कहते हैं ना कि अच्छे से एसिड मल देना है कि वहां पे कोई चीज अंकुरित ना हो, वैसा ही कुछ हो चुका होता है उन दोनों के बीच। अभी अभी जो इंसिडेंट्स हुआ होता है, जो अकाउंट्स को लेके हुआ होता है, जो अकाउंट्स में चेंजेस कंगना ने कराने की कोशिश की होती है। अब कंगना को जो सारी चीजें पता चली होती है, कंगना का गला जो होता है ना अब सानिया के हाथ में आ चुका होता है। अब सानिया जब चाहे कंगना का गला दबा सकती है। उसका भाई तो भाई मिला ही होता है, मगर अब वो जो लोन का पर्चा निकाल के उसको दिखाई होती है, बुरी तरह से फंस चुकी होती है कंगना सानिया के जाल में। और अब इन दोनों के बीच जो ये कटशनबाजी जो खड़ी हुई होती है, जो प्यार से एक धीरे धीरे ऐसा लग रहा होता है कि शुरुआत हो रही है, मगर वो एक जंग में धीरे धीरे बदल रही होती है। जाती है जो हमारी मैडम होती हैं सनी, और वो एक क्लब जाती हैं। उस क्लब में जाती हैं, देखती हैं कि बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। उस भीड़ में उस बंदे को वो ढूंढ रही होती हैं, जो उसकी फोटो देख देख के चेहरे मिला रही होती हैं। अब वो थोड़ा सा थक जाती हैं, कहते हैं कि मुझे यहीं पे बैठना चाहिए। वो जो बार चेयर होती है उस पर बैठती हैं और एक ड्रिंक मंगवाती हैं और उसको पीते हुए चारों तरफ नजर घुमा रही होती हैं, कहीं वो दिख नहीं रहा होता है। वो सारे तरफ देखते देखते एक लड़की पे जाके नजर ठहरती है उनकी। वो देखती हैं कि काफी हॉट और खूबसूरत लड़की होती है।
और उसको देख के मतलब होता है ना, उनके दिल में कुछ कुछ होने लगता है और उनकी आंखें उसी पे टिक जाती हैं। उस आंखें टिक जाती हैं तो वो फिर वापस उसके पास जाती हैं और कहती है, हाय, मैं सानिया हूँ। वो पूरा नाम नहीं बताती है। हाय, मैं जैस्मिन। तो कहते कि क्या आप शहर में नए हो? तो कहते कि हाँ। वो धीरे धीरे उन दोनों डांस कर रहे होते हैं साथ में। जब वो डांस कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि मुझे छोटी सी हेल्प चाहिए आपकी। तो कहते हैं कि वाई नॉट, क्यों नहीं, क्या हेल्प चाहिए आप बताओ। तो अब वो एक चीज़ कहते हैं कि प्लीज़ आप इसको कॉन्फिडेंशियल रखिएगा। एक मेरी फ्रेंड है, उसके कुछ पर्सनल पिक्चर्स ना किसी ने निकाल लिए हैं और मैं ना उस बंदे को ढूंढ रही हूँ। तो क्या आप मेरी हेल्प करेंगी? तो कहती कि बिल्कुल, क्यों नहीं। वो कहती कि फ़ोटो दिखाओ। तो फ़ोटो दिखाती है तो कहती कि ये विवेक, ये तो एक नंबर का। तो कहते क्या एक नंबर का? हरामी लड़का है ये, और ये हमेशा लड़कियों के साथ ऐसा ही करता है, इससे तो बच के ही रहना चाहिए। तो कहती है कि ये कहाँ मिलेगा? तो कहती है कि वो प्लाजा देख रहे हो ना, उसके साइड में जाके आप देखो, वो वहीं पे मिलेगा लड़कियों के साथ। तो कहती है कि क्या आप चलेंगी मेरे साथ? बस एक छोटा सा काम करना है आपको, आप उसके बदले में आपको मुंह मांगा। कहती कि व्हाट द हेल, मुझे लगा कि आप एक काइंड पर्सन हो इसलिए मैंने आपकी हेल्प की, और आप ऐसे बात कर रहे हो। कहती कि नहीं नहीं, आई मीन सॉरी, मैं बस आपसे एक छोटा सा हेल्प चाहती हूँ। वो उसको कन्विंस करती है और कहती है कि बस उसको ना इस रूम में, मतलब इस होटल रूम में लेके आना है आपको, और कुछ नहीं करना। वो कहती है कि बस इतना ही? तो कहती है कि हाँ, बस इतना ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना। तो वो होटल रूम का नंबर बताती है, 402 बताती है, और कहती है कि बस इसी होटल रूम में आपको लेके आना है। तो वहाँ पे जाकर वो बैठती है हम 402 में, और 402 में उसको बोलती है लाने के लिए। अब वो जाती है विवेक के पास। विवेक वहाँ पे लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है, किस कर रहा है, ऐसे चल रहा होता है, ड्रिंक ले रहा है। तो वहाँ पे जैस्मिन जाती है। जैस्मिन जाके बोलती है कि हाय विवेक, क्या कर रहे हो? बड़े थोड़े से नाजुक अदा के साथ, क्या कर रहे हो? क्या चलें रूम? तो कहती है ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। तो उसके साथ वो पीछे पीछे चल देता है और वो 402 में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, कहती कि फर्स्ट, जैसे वो फर्स्ट दिखाती है और दरवाज़ा बाहर से लॉक कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब अंदर अंधेरा होता है और सानिया जो होती है वो अंदर होती है। उसको वो पूरा धुत होता है नशे में, और धुत होने की वजह से वो उसको कुछ दिख नहीं रहा होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो चलते चलते गिर जाता है और आंखें बंद हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम भी आगे की स्टोरी आपको कल बताएंगे कि सान्या ने क्या किया विवेक के साथ और कैसे बचाएगी अब अपनी बहन को। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।